कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कोई व्यक्ति जब बहुत उद्दंडी हो जाता है, मानता ही नहीं है कि भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, लगा रहता है, तो उसको भगवान स्वयं प्रमाण भी देते हैं। एक पत्र है, एक पत्र में ऐसा ही वर्णन है। भूखे को भोजन करा तो प्यासे को पानी पिला तो इससे उसका कोई दुख नहीं है। मेरा नाम प्रभावती बालाजी गित्ते, मेरी लड़की का नाम मोहिनी बालाजी गित्ते। मैं गोकुल नगर पुणे में रहवासी हूँ। मेरी लड़की 2 साल से पुलिस की तैयारी कर रही थी, पर परीक्षा में पास नहीं होती। सुनी होगी अमरनाथ जाते होगे। वो भगवान को मानती नहीं। मैंने अपनी बेटी से कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना कर, परिश्रम 4 गुना कर, और शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ा, बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर फिर एग्जाम देने जा। मेरी लड़की हंसकर बोली, अगर ऐसा करते होते प्यासे को पानी तो ना जाने कितने लग जाते। लड़की ने कहना नहीं माना, फिर एग्जाम दिया, फिर फेल हो गई। दूसरी बार मेरी लड़की ने आपका YouTube पर थोड़ा सा प्रवचन सुना और उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो उसने पशुपति व्रत किया। अब की बार मेहनत भी करी 4 गुना। आप कहते हो परिश्रम 4 गुना करना, मेहनत 4 गुना करना, रात दिन एक करना। मेरी लड़की ने वही किया और आखिरी में बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर एग्जाम में बैठी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी नागपुर शहर में पुलिस की ज्वाइनिंग कर ली है। मेरी बेटी का मैं फोटो लगा रही हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो आप ही हैं, पथिक आ जाओ, के लिए थोड़ी सी छाँव। एक पत्र और देखिए। जो विश्वास नहीं करते और बाद में जो विश्वास होता है तो बाबा हाथ गई, अब बेटी रोज मंदिर जा रही है, अब रोज मंदिर जा रही है, शिव को जल चढ़ा। ग्रीन शिवरात्रि से मतलब ये है कि एक वृक्ष लगाएंगे, मैं सुनीता वृक्ष बड़ा हो जाएगा। कोली तो किसी पथिक को सोलापुर महाराष्ट्र की रहवासी हूँ। हम बहुत बड़ी धर्मशाला नहीं बना सकते, बहुत बड़ा भवन नहीं बना सकते, तो कम से कम एक वृक्ष तो लगा सकते हैं। तो वृक्ष की छांव भी जब पथिक को मिलेगी तो धर्मशाला का ही लाभ आपको हमको प्राप्त होगा। आए हो तो आ जाइए बेलपत्र लेने के लिए। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव। 1 लोटे जल और भोले बाबा ने हमको बहुत दे दिया। मेरी बेटी 2018 से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही है, लेकिन एक आपके पास नहीं है, वैभव नहीं है, धन तो आप बहुत बड़ा कुआं नहीं बना सकते, बावड़ी नहीं बना सकते, बेटी बहुत बड़ा तालाब नहीं बना सकते, नहीं है आपको, फिर भी बहुत बड़ा मेरी बेटी ने कहा जब सकते, 2018 से एग्जाम दे रही हूँ और क्लियर नहीं हो रहा, अपने एक बार के बाहर सियोर वाले बाबा की भी कथा सुनकर देखती हूँ। मेरी बेटी ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा पर भरोसा कर आप कहते हो परिश्रम 4 गुना करो, मेहनत 4 गुना करो। मेरी बेटी ने वही करा और थोड़ा सा पानी पी लेगा तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना 10 दिसंबर 2024 को 8 फरवरी 2025 को बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 10 दिसंबर 2024 को मेरी बेटी सीहोर गई, बाबा को प्रणाम करा और बाबा को नमन कर कर आई। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बाबा की करुणा से मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और आज मेरी बेटी आरती कोली महाराष्ट्र पुलिस में ज्वाइनिंग हो गई। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। नागपुर में ट्रेनिंग कर रही हूँ। एक लाइन अच्छी एलईडी पर पढ़ सकते हो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से, जो दिल से मांगोगे वो दिल से, तो मेरा भोला भंडारी लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी का पूजन करना है तो मंदिर और एक इतना पुरुष बड़ा बनाना पड़ेगा। दोनों के व्रत करने में बड़ा अंतर है। लोग कहते हैं सिलूर वालों थोड़ा सावधानी की आराधना स्त्री भी व्रत करती है और पुरुष भी व्रत बड़ा बनाना पड़ेगा। पुरुष
यदि सोमवार का व्रत कर रहा है, शनि महाराज का व्रत कर रहा है, मंगलवार का व्रत कर रहा है, बुधवार का व्रत कर रहा है, रविवार का व्रत कर रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा है, शुक्रवार का व्रत कर रहा है, कोई भी व्रत यदि पुरुष करता है तो उसके व्रत करने का फल केवल पुरुष को ही मिलता है। शिवालय की ध्यान देना थोड़ा सा। शिव महापुराण में तो इतना लिखा उसका है, फल केवल पुरुष मंदिर को ही भले मिलेगा। छोटा हो पर जब जब दिल बहुत बड़ा बनाना, जिससे उसमें शिव समा जाए। एक स्त्री अगर कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री को नहीं मिलता, उसके पति को भी मिलता है, उसके पिता को भी मिलता है, उसके ससुर को भी मिलता है, उसके भाई को भी मिलता है। इतना मन बड़ा है। इसीलिए शायद पति के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया, प्रेम से। पर पत्नी के नाम के आगे धर्म लगाया, धर्म पत्नी। आज तक किसी पति के नाम के आगे तुमने सुना कि धर्म पति है? अरे बोलो तो कोई श्री भी वाला आया उसको सुना आप लोगों ने? कैसे आदर करूं मैं? घर में अगर कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर लाकर खिला दो। घर में कुछ नहीं है तो खड़ी केवल शक्कर दे दो, थोड़ा सा गुड़ दे दो। पति अगर सोमवार घर का में व्रत कुछ करेगा नहीं है, तो उसको पानी पिलाओ। खुद को उसका फल मिलेगा। पति यदि प्रदोष का व्रत करेगा तो पर उसको खुद को फल मिलेगा। जो घर में पति आया अगर मंगलवार का व्रत उसका कर रहा मुख है तो जरूर उसको झूठा। खुद का फल मिलेगा। पर एक स्त्री, एक कथा नारी पहले कही थी, जब कोई व्रत करती है सीहोर कुबरेश्वर तो उसका धाम फल पर केवल जब उसको ऑनलाइन अकेले को नहीं कथाएं मिलता। चलती थी तब हमने वो एक बात अपने कही मायके की भी 7 पीढ़ी कि और घर पर ससुराल यदि की भी कोई 7 आया पीढ़ी को पाल। और बिना कुछ मुख झूठा करे बिना चले गया तो उसके घर की इसीलिए जितनी इनको कहते हैं अशांति धर्म होती है पत्नी। वो हमारे घर में छोड़ जाता है। पतियों के नाम के और आगे हमारे धर्म नहीं घर की लगाया पूरी कि तुम शांति धर्म को पत्नी। खींच कर ले जाता है। वो धर्म पत्नी है। आप लोगों ने पहले सुना होगा इस चीज के लिए और पत्नी और धर्म पत्नी में भी जमीन और आसमान का अंतर होता है। कि पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते कोई पर ले हमारे जाती है। दरवाजे पर आया, हमने उसको पत्नी पानी वो नहीं होती पिलाया, है जो हमने पति उसको को कुछ कर्जे में मुंह डुबा झूठा नहीं जाती है। कराया। कुछ नहीं है, सौंप दे दो, खड़ी शक्कर दे दो। हो कुछ सकता है नहीं हमारी है बात तो का एक किसी लौंग किसी दे को दो। बुरा भी लग जाए। कुछ नहीं हो तो एक पहले इलायची, शादी होती थी एक बिस्कुट तो का लड़की टुकड़ा की दे दो। मुंह दिखाई लो होती भैया, थी। इतना तो खाना ही पड़ेगा चाय पे। तो उसमें पैसा मिलता था। ये भी नहीं है, पानी पिला दो बोलो सही भैया, है कि गलत है? पानी तो पीना ही पड़ेगा। पहले मुंह दिखाई भले में पैसा इतना देना पानी पिए, पड़ता वो था। एक गुटखा पिए पर उसका मुख झूठा कराना जरूर है। आज का जमाना ऐसा खड़ा हो गया कि मुंह पड़ोसन छुड़ाई का आई। पैसा देना पड़ता है। और आकर बैठ गई और उसने अपनी बातें करना प्रारंभ करा। रोज ही तो आती है, कौन उसको रोज आती है तो कौन उसको रोज मुंह अब तो झूठा जो कराए, अदालत रोज चाय में केस पिलाए, पहुंचा। कौन पानी पिलाए, रोज का तो रोज का। घर के लोग कहते चाहे कितना ही पैसा लग जाए इसका प्रतिदिन मुंह नहीं बात। देखूंगी, अब मैं इसका मुंह छुपा लूं। पर तो नहीं। मतलब मुंह दिखाई का पहले पैसा लगता था, आजकल मुंह छुड़ाई का पड़ोसन पैसा भी लगता अगर है। रोज आ रही है तो रोज उसका मुख झूठा तो कराना। पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा दे। नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी लाके उसके दो, घर कुछ का भी जितना भी करो, पर विवाद मुझे ला है, कर दो। वो तुम्हारे घर में आने लगेगा और तुम्हारे पत्नी घर वो की होती जितनी है जो शांति पति है, को सब सिनेमा उसके घर में तक ले जाए। प्रारंभ हो। मुख झूठा कराने का पत्नी वो होती है जो पति को खंडाला तक ले जाए। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक ले जाए। धर्म पत्नी वो है जो पति से कह दे चलो अपने गांव में शिरूर में रामलिंगम का मंदिर है, थोड़ा सा ये चलो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा कर। चाय ले लीजिए। धर्म पत्नी वो होती है जो प्रसाद रोज ले एक लोटा लीजिए, जल, थोड़ा सा ये खड़ी शक्कर ले लीजिए, मुख एक लोटा जल देकर कह दे कि सामने शिव जी का महल है, तुम जाओ और शंकर जी को जल चढ़ा। शिव महापुराण की कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आप आओ उधर देखिए। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सतमार्ग की ओर लेकर जाए। सतमार्ग की वो धर्म कथा वर्णन कर रही है, बहुत शिव अंतर तत्व है कह रहा है। पत्नी में और धर्म। भगवान शंकर की कथा निवेदन कर रही है, शिव कथा कर। और मेरी जीजियों कि हम निवेदन है
जब भगवान देवादिदेव ने महादेव की आराधना धर्म पत्नी बनने का एक तरीका और तो है। बहुत बड़ा मंदिर, जितनी कथा बहुत बड़ा शिवालय शिरूर की पवित्र धरा पर सुनो, घर जाकर अपने पति को भी उस कथा को जरूर सुनाओ कि आज हमने शिव महापुराण की कथा में क्या सुना।